आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से मोमिन ही मोहब्बत करेगा, अली से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। अहले सुन्नत के तीनों मौलाना देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस इस हदीस को खोल कर, लेकिन उन्हीं हदीस की किताबों में कुरान और अहले बैत का भी जिक्र है। तो अहले बैत के मामले में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जब इतना डराया है, तो आका अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो आज आलिम दीन हैं, तो ये लोग क्यों नहीं बताते हैं? बताना चाहिए या नहीं चाहिए? आप मानिए या ना मानिए। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि जो लोग कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उनकी तालीम पर चलने वाले हैं, तो उन सबको चाहिए कि हदीस जब कोई उनके सामने आती है तो उससे मुंह नमाज के तरीके वाली हो, चाहे रफ़ैदैन वाली हो, चाहे नमाज जमा करने वाली हो, चाहे अहले बैत वाली हो, चाहे हुसैनियत और यज़ीदियत वाली हो, चाहे शियाने अली शियाने मुआविया वाली हो, इस तरह की हदीसें आती हैं तो हनफी हज़रात हाथों से तो नहीं लेकिन दिल से हाथ जोड़कर निकलने की कोशिश करते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज भी कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। इन बातों का मकसद यही है कि कुछ बातें हम लोगों को समझनी है कि लोग क्या कह रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं। तो जब ये डबल रवैया है, तो ऐसे लोगों को देख करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब कम इल्म वाले या आम मुसलमानों को क्या करना चाहिए। तो मैं एक क्लिप देख रहा था जिसमें एक मशहूर क्रिकेटर हैं शाहिद आफरीदी, जिन्होंने क्या कहा और उनकी इन बातों को कई आलिम भी सुन रहे थे। उन्होंने इस बात को बिल्कुल सही करार दिया। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको दिखाऊं और फिर कुछ और बातें करूंगा मैं। तो ये छोटा सा क्लिप है, देखिए, फिर आगे बात करते हैं। इस वक्त दुनिया में अल्लाह ताला ने दीन को सिर्फ 2 जगहों पे महफूज किया है। ये मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। अल्लाह ताला ने दीन को सिर्फ 2 जगहों पे इस वक्त महफूज किया है, एक रेवेंट मरकज में और दूसरा मदरसों में। आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं बेटा, आपको पता है अगर मेरा कोई बेटा होता ना, बेटा, मेरी तो 4 बेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई बेटा होता ना तो आप लोगों के साथ बैठा हुआ होता। ये मैंने अल्लाह से नियत की हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अब ये बात मैंने सुनी, फिर मैंने सोचा कि चलो रायविंड देखते हैं क्या है भाई, वहाँ पर क्या होता है। तो मैंने रायविंड के बारे में कुछ जानकारी ली, तो पता ये चला कि रायविंड जो है तो तबलीगी जमात का मरकज़ है, बहुत बड़ा मरकज़। तो शाहिद अफरीदी ने कहा था रायविंड में तबलीगी जमात वालों का काफ़ी बड़ा इज्तिमा होता है, हर साल होता है। और ये जो मदरसे हैं तो ये तबलीगी जमात वाले मदरसों की बात हो रही है, मतलब जो सच्चाई है। तो भाई क्रिकेटर हैं, इनको यही लगा कि दीन सिर्फ यहीं पर है। अब आम मुसलमान तो भाई हर तरफ देखता है, हर तरह की वीडियो देखता है, वीडियो में हर तरह के आलिम, मौलाना, मौलवी, कारी, मुफ्ती आते हैं, किसी का भी वीडियो क्लिक कर देता है। तो जब आम मुसलमान देखता है कि यार जब कोई बरेलवी सुन्नी मौलाना कोई बयान कर रहे हैं तो उनके बयान जब सुनो तो वो कहते हैं कि ये देवबंदी और तबलीगी जो हैं ये मुसलमान ही नहीं है, इनसे हाथ मिला लोगे तो निकाह टूट जाएगा, इनके घर खाने से बेहतर है कि भूखे पड़े रहो। कई मौलवी तो यहाँ तक कहे गए हैं कि इनसे ज़्यादा पाक तो कुत्ता है। तो इन बातों को गौर करे कोई आम मुसलमान, फिर वो क्या समझेगा भाई। वो उनको बुरा समझ रहे हैं, वो उनको बुरा समझ रहे हैं। और इन 2 गिरोहों में बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की। आम मुसलमान करे तो क्या करे, आखिरकार यही होगा कि अगर कहीं पर एक बरेलवी आदमी है और 4 देवबंद के आदमी हैं या मान लो मौलवी हैं, तो वहाँ पर बरेलवी जो आदमी है उसे दबकर पीछे हटना होगा, क्योंकि उधर 4-5 लोग हैं, ठीक है। 4-5 लोगों की बात भारी रहेगी। अगर कहीं पर देवबंद का एक आदमी है, बरेलवियों के 4-5 मौलवी मौलाना हैं, तो वहाँ पर देवबंद के आदमी की बात कमज़ोर होगी या वो खुद ही हथियार डाल के पीछे हट लेगा। जो बात है, मतलब जो माहौल चल रहा है। तो भाई मैं भी इस पे गौर करता हूँ कि भाई इतना बड़ा इज्तिमा रायविंड का, इतने लोग आते हैं, बातें क्या हो रही हैं। तो भाई जब रायविंड की इतनी तारीफ़ हो रही है तो हम सबको चाहिए कि देखें रायविंड में क्या हो रहा है। तो एक छोटा सा क्लिप है, ये देखिए, फिर आगे बात करते हैं। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारा काम दीन को दुनिया में फैलाना है, अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करना है। इलाए कलिमतुल्लाह है, इहयाए दीन है, दीन की नशर व इशाअत है। सारे इंसान जहन्नम से बच जाएं, सारे इंसान जन्नत में चले जाएं। ये है काम, मरने के बाद या जन्नत या जहन्नम, या जन्नत या अब इस क्लिप में मौलाना साहब ने जो बातें की हैं अच्छी की हैं भाई, लोगों को समझाना अच्छी बात है। सबको सुनाई पड़ रहा है कि मौलाना साहब ने कहा कि हम सभी लोग हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ठीक है। उनके दीन पर हम सबको चलना चाहिए। ये बात रायविंड में मौलाना साहब बयान कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त
आम लोगों में या छुटपुट जगहों पर जो तबलीगी भाई हैं या देवबंदी भाई हैं या बरेलवी भाई हैं, इनमें चल क्या रहा है। तो यकीन मानिए, अल्लाह गवाह है कि नाम तो दिया हुआ है कि हम सभी आप अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उनके दीन पर हम सबको चलना चाहिए, लेकिन इनमें से अक्सर लोग चलते नहीं हैं। मैं आपको बताऊंगा। एक तबलीगी जमात के आलिम हैं जो मेरी जान पहचान के हैं। तो एक दिन बात हो रही थी इसी दीन के मामले में, छोटे मोटे मसले मसाइल के मामले में। उन्होंने फ़ैसला किया कि चलो बुखारी मुस्लिम ख़रीदते हैं, क्योंकि कुरान के बाद हदीस की सबसे बड़ी किताब मानी जाती है बुखारी और मुस्लिम। बाकी और भी हदीस की किताबें हैं, लेकिन तमाम हदीस की किताबों में सबसे बड़ा दर्जा बुखारी मुस्लिम का ही है। तो जज्बात में आके मौलाना साहब ने मंगवाने को तो कह दिया मुझसे, तो मैं ले आया। अब वो किताबें रखी रखी धूल जम रही है उसमें, लेकिन भैया वो किताबें पढ़ी नहीं जा रही हैं। बुखारी मुस्लिम पढ़ी नहीं जा रही है। आज आप देवबंदी हों या तबलीगी हों या बरेलवी हों, इनकी मस्जिदों में जाइए, आप बुखारी मुस्लिम नहीं पाओगे। उधर इतने बड़े जलसे में इतने बड़े आलिम दीन कह रहे हैं कि हम सभी आप अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उनके दीन पर हम सबको चलना चाहिए। तो मेरा सवाल है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर दीन कहीं है तो कहाँ है भाई? कुरान सबके घर में मौजूद है, और ज़्यादातर कुरान बग़ैर तर्जुमे वाली पढ़ी जाती है। मदरसों में बग़ैर तर्जुमे वाली ही पढ़ाई जाती है। लोगों के घरों में ज़्यादातर बग़ैर तर्जुमे वाली ही कुरान है, सिर्फ तिलावत ही की जा रही है। और इंडिया और पाकिस्तान में या आसपास के मुल्कों में हम सबको पता है कि अरबी के कितने बड़े जानकार हैं हम सभी लोग। मतलब इस एरिया में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में अरबी के जानने वाले बहुत कम लोग हैं। भाई जो आदमी मदरसा ज़्यादा नहीं गया है, 10-5 साल मदरसे में नहीं गुजारा है, तो वो अरबी जान ही नहीं पाएगा। और जो मौलवी मौलाना मदरसे में 8-10 साल पढ़े हैं, अरबी सीखने की कोशिश किए हैं, वो भी तो अरबी में अटक रहे हैं। तो आम लोगों का क्या हाल होगा? पता चला अरबी कम समझी जा रही है, तो कुरान की तिलावत करके कोई इंसान दीन को समझ नहीं पाएगा। फिर अब आइए हदीस में आप अलैहिस्सलाम की तालीम है, और मौलाना साहब दावा करते हैं कि हम नबी की तालीम पर हैं, उनकी तालीम पर हमको चलना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीम पर चलने के लिए हमको हदीसों को पढ़ना होगा, अपने मदरसों में मस्जिदों में लाइब्रेरी बना के रखना होगा। अब यहाँ पर कोई ये कह सकता है यार तुम इतने बड़े हो तो क्या हर मस्जिद में कोई लाइब्रेरी बनाएगा? तो भैया हर मस्जिदों में नहीं, मतलब जहाँ पर पैसे की दिक्कत है, लेकिन बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर बुखारी मुस्लिम या और भी हदीस की किताबें लाने में कोई मुश्किल नहीं है। बहुत महंगी महंगी मस्जिदें हैं, लेकिन ये 4-6 हज़ार की किताबें ना लाई जाती हैं और ना रखी जाती हैं। तो मेरी समझ में आता है कि भाई किस तरह कहते हैं कि हम सभी लोग नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उनके दीन पर हमको चलना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की तालीम, नबी अलैहिस्सलाम का दीन जिन किताबों में है, वो किताबें तो आप ना तो पढ़ते हो, और अगर कोई उन किताबों से कोई हदीस आपसे पूछने चला जाए तो आप उस पर बहुत तगड़ा नाराज़ हो जाते हो। तो भाई ये कैसी मानसिकता है? मुँह से कहते हो नबी अलैहिस्सलाम के दीन पर हम सबको चलना चाहिए, अब नबी अलैहिस्सलाम का दीन जिन किताबों में है, उन्हीं किताबों से कोई हवाला लेकर आम आदमी देवबंद के या बरेलवी मौलाना के पास जाता है कि सर ये हदीस क्या है, ज़रा बताइए, इसको समझाइए, तो मौलाना उस आम आदमी पर हावी हो जाता है। ये कैसी मानसिकता है भाई? पता ये चल रहा है कि मुँह से कहा जा रहा है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, लेकिन इस वक्त हनफियों की अक्सरियत जाने में या अनजाने में नबी अलैहिस्सलाम और आले नबी को छोड़कर गैर लोगों की पैरवी करने में जुटी हुई है। इनमें से कुछ लोग थोड़ा सा गौर करते हैं और ज़्यादातर लोग अंधे बने हुए हैं, गौर नहीं करते। आप किसी बरेली मौलाना से जाकर पूछिए, हर मौलाना यही कहेगा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। फिर अगर नबी अलैहिस्सलाम की तालीम जिन किताबों में है, मिसाल के तौर पे अगर आप नमाज के मसले में बुखारी मुस्लिम से कोई हदीस उठाइए और बरेलवी मौलाना के पास लेकर जाइए कि सर आपने कहा था कि हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीम तो बुखारी मुस्लिम में है, बाकी और भी हदीसों में है, लेकिन हदीसों में मेन हदीसें यही हैं। तो इन मेन हदीसों से मैं ये हदीस ढूंढ कर लाया हूँ। इस हदीस में तो आप अलैहिस्सलाम नमाज का तरीका जो सिखा रहे हैं, उस तरीके पर तो आप नमाज नहीं पढ़ते हो। तब आप देखना वो बरेलवी मौलाना आपको बहुत डांटेगा, या हो सकता है अपने चेलों से आपसे लड़ाई करने की कोशिश करें। आप इन्हीं हदीसों से अहले बैत के सपोर्ट वाली हदीसें उठाइए और जा करके हनफी मौलाना से पूछिए कि सर बुखारी मुस्लिम में तो अहले बैत के मसले में ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आप लोग तो अपने प्रोग्रामों में, अपने जलसों में तो अहले बैत का नाम तक नहीं लेते हो।
सिवाय चंद जगहों पर, वो भी थोड़ी सी देर। जबकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के मामले में उम्मत को कितना समझाया है, कितना डराया है। तो जिस चीज़ से हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को डराएं, तो क्या आलिमों पर यह बात लाजिम नहीं है कि वो भी उन बातों से लोगों को डराएं? लेकिन आप अलैहिस्सलाम तो कुछ समझा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करने वाले आलिम दीन तो लोगों को दुनियावी बातें सिखा रहे हैं। कोई अपने बुजुर्ग की बातें सिखा रहा है, कोई अपने पीर की बातें सिखा रहा है, ठीक है, और कोई यजीदियत सिखा रहा है। तो भैया मैं अपने तमाम आम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा गौर कीजिए, वरना ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी मौत आ जाए। फिर जिस अकीदे पर मौत आएगी उन्हीं आमालों के तहत फैसला होगा। कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से मोमिन ही मोहब्बत करेगा, अली से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा, ठीक है। इस हदीस को अहले सुन्नत के तीनों मौलाना, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस हदीस को खोल कर अपनी पब्लिक को नहीं बता पा रहे हैं। एक और हदीस है, आपको मिल जाएगी अहले बैत के मामले में। भाई कुरान और सुन्नत के मामले में तो अहले सुन्नत के तमाम मौलवी मौलाना बयान करते ही हैं, और ये भी हदीस है। कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना, ये हदीस मौजूद है। लेकिन उन्हीं हदीस की किताबों में कुरान और अहले बैत का भी जिक्र है। तो अहले बैत के मामले में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को जब इतना डराया है, तो आका अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो आज आलिम दीन हैं, तो ये लोग क्यों नहीं बताते हैं? बताना चाहिए या नहीं चाहिए? आप बताइए कमेंट में हमें। कुल मिलाकर अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर आलिम दीन और आलिम दीन के जो मानने वाले हैं आम लोग, भाई वो भी दीन का काम करते हैं, रोज़ा नमाज करते हैं और दीन में मेहनत भी करते हैं। लेकिन थोड़ा गौर करना चाहिए कि भाई मेहनत हो तो थोड़ा हासिल भी हो, भाई मेहनत हो तो हासिल भी हो। जब हम दावा करते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उनके दीन पर चलने वाले हैं, तो भैया उनका दीन आज हम लोगों की ज़ुबान पर नहीं है, किसी बाबों की ज़ुबान पर नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का दीन हदीस की किताबों में है। अब जो कोई हदीस की किताबों में गौर करेगा, उसकी ज़ुबान पर थोड़ा थोड़ा वो इल्म आ जाएगा। अब हदीस की रूह से अगर कोई बयान कर रहा है, उस बात को आपको लेना है या नहीं लेना है, आप अपने दिल और दिमाग से पूछिए। भाई कोई इंसान हदीस बयान कर रहा है तो भाई वो आपको ज़बरदस्ती तो मनवा नहीं सकता। वो हदीस बयान करेगा और जो और बातें हैं वो बातें रखेगा। अब आपका दिल, आप मानिए या ना मानिए। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि जो जो लोग कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, उनकी तालीम पर चलने वाले हैं, तो उन सब को चाहिए कि हदीस जब कोई उनके सामने आती है तो उससे मुंह क्यों मोड़ लेते हैं। चाहे नमाज के तरीके वाली हो, चाहे रफ़ैदैन वाली हो, चाहे नमाज जमा करने वाली हो, चाहे अहले बैत वाली हो, चाहे हुसैनियत और यजीदियत वाली हो, चाहे शियाने अली शियाने मुआविया वाली हो, इस तरह की हदीसें आती हैं तो हनफी हजरात हाथों से तो नहीं लेकिन दिल से हाथ जोड़कर निकलने की कोशिश करते हैं। देखो जो बात है, यही कहते हैं कि बस इन बातों से छुटकारा मिले भैया और निकलो यहाँ से। हनफी मतलब देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो। तो भैया ऐसे इल्म से क्या फ़ायदा? हम अगर आप अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं तो आप अलैहिस्सलाम की तालीम जिन किताबों में है और सही सनद से साबित है, कई आलिमों का दावा है कि हाँ ये सही है, तो जो हदीस आ जाए और सर आँखों पर, भाई जिसकी तरफ आप अलैहिस्सलाम ने हम लोगों को मोड़ा है हम उधर मुड़ेंगे। दुनिया नाराज़ होती है, नाराज़ हो, हमसे क्या लेना देना। तो ये थोड़ा हम लोगों को गौर करना चाहिए। और ये तमाम बातें सिर्फ तमाम मुसलमानों को समझाने के लिए हैं। किसी को मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि आप इन बातों को सुन करके किसी से लड़ाई करो, झगड़ा करो, बुरा भला कहो। बुरा भला कहने में हम सभी का नुकसान है, हम सभी की बदनामी होगी। हाँ, अगर कहीं पर ज़रूरत है तो मोहब्बत के साथ अपनी बात रख दी जाए। मोहब्बत के साथ अगर हम अकड़ के अपनी बात रखेंगे, भले ही वो बात सही हो, सही बात को अकड़ कर रखने में हम लोगों का नुकसान है। भाई अगर वो बंदा सामने वाला मानने वाला भी था और हम अकड़ के साथ अपनी बात रख रहे हैं तो वो अपने आप को जलील समझेगा। तो भाई अगर वो शायद मानने वाला भी था लेकिन हमने अकड़ के साथ अपनी बात पेश की तो वो गुस्सा हो गया और बात सुनी ही नहीं। तो भैया बात सच्ची कीजिए, अच्छी कीजिए, लेकिन नरमी से करनी चाहिए। नरमी से बात करने में फ़ायदा होगा। और सच्ची बात को बहुत कड़क अंदाज में कहने से हर जगह पर फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, कहीं कहीं पर है कि बात अगर सच्ची है और माहौल अगर वैसा है तो कड़क अंदाज भी अपनाना होगा। तो हर जगह पर एक जैसा अंदाज नहीं चलता है। कहीं पर सच्ची बात नरमी से करनी चाहिए और कहीं पर सच्ची बात डंके की चोट पर करनी चाहिए।
चाहे किसी को अच्छी लगे, चाहे किसी को बुरी। तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।